नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री कभी रहे मनीष सिसोदिया की, जो आजकल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और शराब घोटाले के अंदर लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन बार-बार फड़फड़ाने के बावजूद नीचे से ऊपर तक सभी अदालतों में जाने के बावजूद उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। फिर पिछले दिनों उन्होंने एक बार फिर से चुनाव को लेकर जमानत मांगी थी कि चुनाव चल रहे हैं और वो प्रचार करेंगे, नेता हैं वो बहुत बड़े और उनको जो है चुनाव में प्रचार करना है। हालाँकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं कहा जा रहा कि वो बहुत बड़े नेता हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी के, लेकिन वो अपने तरीके से अपने आप को नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेता आम आदमी पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी नेता कद्दावर बन चुके हैं, वो सुनीता केजरीवाल है और वो जिसे चाहेंगी वही नेता होगा। यानी कि दोनों पति-पत्नी अब नेता बन चुके हैं। इसके अलावा आप देखिएगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ अगर पार्टी टूटी नहीं, तो पार्टी में कुछ दिन बाद उनके बच्चे भी नेता होंगे, पार्टी की कमान संभालेंगे। लेकिन ये लोग नेता नहीं हैं, ये सिर्फ शराब घोटाले के आरोपी बनकर रह गए हैं। बहरहाल, अब आगे चलते हैं। इसके 8 मई को उनकी तारीख लग गई है, उन्होंने जमानत मांगी थी, हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे थे और मनीष सिसोदिया को जो दिल्ली शराब घोटाले मामले में हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, उनको एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और 8 मई को अगली तारीख दी है सुनवाई के लिए कि भैया 8 मई को देखेंगे कि आपके इस मामले पर क्या किया जाए, क्योंकि आप बड़े बार-बार अपने आप को नेता बता रहे हैं, तो अदालतें आपको जमानत दे नहीं रही हैं, आप बार-बार मांगे जा रहे हैं। एक और बड़ी बात बताते हैं हम आपको, इस सारे खेल के अंदर एक बड़ा मामला हुआ कि मनीष सिसोदिया को जब निचली कावेरी बावेजा की जो स्पेशल जज है, उनकी अदालत ने जब राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत नहीं दी और इनकी जमानत याचिका ठुकरा दी, तो मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट पहुंच गए कि जी ये अब बताइए, कावेरी बावेजा जमानत नहीं दे रही है, तो आप दे दीजिए, हमें प्रचार के लिए जमानत चाहिए। तो अब ये हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन हाई कोर्ट में इनकी जो अर्जी थी, जो याचिका थी, उसमें अभी समय लगा, इसलिए आज की तारीख दे दी गई थी। तो इस बीच क्या हुआ कि निचली अदालत ने इनको अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में, सप्ताह में 1 दिन मिलने की इजाजत दे दी। इन्होंने ये 5 दिन के लिए मांगा था, लेकिन इनको 1 दिन की इजाजत दी थी कि सप्ताह में आप एक बार जाकर अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। कस्टडी पैरोल थी वो, क्या कस्टडी में जाएंगे आप तिहाड़ जेल से, आप जाके मिल लीजिए अपनी पत्नी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसको कहते हैं? जब ज्यादा आदमी होशियार बन रहा होता है ना, तो कई बार गलती भी करता है। तो मनीष सिसोदिया भी वही गलती कर गए कि होशियार बनने चले थे, लेकिन इनको होशियारी महंगी पड़ गई साहब को, क्योंकि जिस वक्त किस्मत खराब चल रही होती है ना, तो कितने ही पासे फेंकिए सब उल्टे पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हो रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हो रहा है। तो साहब ने जो पासा फेंका, हाई कोर्ट पहुंच गए, वहां जाके याचिका लंबित तो हो गई और जो याचिका लंबित हुई, डेट लंबी पड़ गई सुनवाई के लिए। भैया इस तारीख को सुनेंगे, आपको 3 तारीख को सुनने के लिए डेट थी, तो 3 तारीख तक वो जो फैसला था जज का, कावेरी बावेजा की अदालत का, जिसमें इन्हें सप्ताह में 1 दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी, वो भी लंबित हो गया। अब ये साहब गिड़गिड़ा गए आज। इन्होंने फिर से वहां पर याचिका में कहा अपनी में, हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि 8 मई के लिए लगा दिया, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक अर्जी सेपरेट दायर की आज हाई कोर्ट में। सिसोदिया ने अर्जी दायर कर मांग की कि उनकी जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान जो ट्रायल कोर्ट है, यानी कि जो कावेरी बावेजा की जो अदालत है, कोर्ट के आदेश को जारी रखा जाए। आदेश क्या था? जिसमें उन्हें सप्ताह में 1 बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत मिली थी, उसको जारी रखा जाए। तो अब इसमें बड़ा पेच है, आप समझिए। करने गए थे, क्या हो गया, क्या अपना जो अच्छा भी था वो भी खराब हो करा लिया इन्होंने। तो अब वहां पर गिड़गिड़ा रहे साहब। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन एक बार फिर उन्हें राहत नहीं मिल सकी।
मनीष सिसोदिया ने जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी हाई कोर्ट के अंदर। मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी मामले में जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को इस मामले के लिए नोटिस जारी किया फिर से। अब ये तो अदालतों का खेल है, एक से ऊपर आप भागते रहिए। सरकारी वकील मिले हुए हैं, इन्हें अभी मौज काट रहे हैं ना, मलाई काट रहे हैं ये भ्रष्टाचारी। तो उसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया को निचली अदालत ने अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए सप्ताह में 1 दिन की कस्टडी पैरोल दे रखी है। लेकिन आप समझिए, कस्टडी पैरोल दे रखी है, वकील बता रहे हैं। लेकिन सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पत्नी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। उनकी जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित रहने तक उन्हें सप्ताह में 1 दिन की कस्टडी पैरोल जारी रखने की इजाजत होनी चाहिए। ये कोर्ट से रिक्वेस्ट की मनीष सिसोदिया के वकील ने। सिसोदिया ने अर्जी दायर कर मांग की है कि उनकी जमानत याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान ट्रायल कोर्ट के आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें सप्ताह में 1 बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि जब पिछले 3 महीने से सिसोदिया को अपनी पत्नी से सप्ताह में 1 दिन मिलने की इजाजत है, तो फिर अब इसे जारी रखने में क्या दिक्कत आ रही है। तो सिसोदिया इस बात पर जवाब नहीं दे पाए। इस मामले में ईडी की ओर से कहा गया कि अगर ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रहता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कह दिया। देखिए, फिर भी बड़ा दिल दिखाया जांच एजेंसी ने, ईडी ने फिर भी बड़ा दिल दिखाया कि भैया अगर आप कहते तो आप इनको जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मिल लेने दीजिए। अब मनीष सिसोदिया को दिल्ली जो शराब नीति थी उस 2021-22 में बनाने के और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने अरेस्ट किया था और ये मामला 22 फरवरी 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में सौंप दी। नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में थी। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने अपनी शराब नीति रद्द कर दी, यानी कि वापस ले ली और फिर से पुरानी पॉलिसी को लागू कर दिया। ये खेल किया मनीष सिसोदिया साहब ने। ये उसके मास्टरमाइंड थे शराब घोटाले के। अब चुनाव प्रचार के लिए लगातार चुनाव चल रहे हैं तो इसी का बहाना बना लीजिए। इनके सारे बहाने फेल हो चुके हैं अब तक। इन्होंने बहुत कोशिश की है किसी भी तरीके से, जैसे केजरीवाल साहब की कोशिश देखी थी, क्या आम खा रहे थे, हलवा पूड़ी खा रहे थे तिहाड़ जेल में अपना बढ़ाने के लिए, और जब वो भांडा फूट गया उसके बाद, क्योंकि उन्हें पता था अब तुम्हारा ब्लड शुगर जो बढ़ जाएगा बहुत तेजी से, तो मुझे इंसुलिन दो, इंसुलिन दो, इंसुलिन दो, ये शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद पहले सत्येंद्र जैन ने बिहार अपना खाना नहीं खाया और जब वो कमजोर हुए तो कह दिया जी अब मैं तो गिरने वाला हूँ, फोटो छपवाने लगे अखबारों में, बेंच पे मरीज बने पड़े हैं। हवाला कारोबारी रहे वो साहब, मतलब हवाला कारोबार का आरोप उन पर भी है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा इधर से उधर किया। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी जो और एक फर्जी कंपनियां भी पकड़ी। तो वो जो सत्येंद्र जैन साहब थे ना, उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया, फिर इन्होंने बनाया, फिर केजरीवाल कूद पड़े, केजरीवाल फंस गए बेचारे बहाना बनाते बनाते। तो ये जो राव रेवेन्यू कोर्ट ने बताया कि सिसोदिया लंबे समय से सलाखों के पीछे है और उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सिसोदिया पार्टी के वरिष्ठ नेता है और ईडी सीबीआई दोनों वकीलों से सिसोदिया के अंतरिम जमानत पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। तो ये जो पूरा मामला है अब फिर से हाई कोर्ट के गेंद पाले में और अगली तारीख 8 मई लग चुकी है। लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया ने जो कुल्हाड़ी पर पैर मारा था कि उनकी जो ट्रायल कोर्ट ने जो उन्हें इजाजत दी थी सप्ताह में 1 बार बीमार पत्नी से कस्टडी पैरोल पर मिलने की, वो भी बंद हो गई थी। आज गिड़गिड़ा रहे थे कि भैया उसे तो चालू कर दो,
अब पता नहीं जमानत दोगे नहीं दोगे, लेकिन वो वाला तो मेरा शुरू कर। ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये लोग, जो आम आदमी पार्टी है, विकास क्या करेगी, क्या लोगों को सुविधाएं देगी। मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर ये यहां तक आ गए, और मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा इनके पास कोई मॉडल नहीं है कि दिल्ली का कुछ भला कर पाते। सिर्फ लूटने के अलावा इनके पास कोई चीज नहीं है। और अब ये सरकारी खजाने को वकीलों के थ्रू, ऐसा वकीलों की फीस पर इतना पैसा बहा रहे हैं जिसका जवाब नहीं है। इन्होंने, इनके तो केस ही इतने चल रहे हैं, क्या विकास करेंगे। बहरहाल आप सोचिए क्या हुआ। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आ रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।